हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। तो दोस्तों, कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां, ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके। और दोस्तों, आज का ये सेशन है, हम आपके लिए एक क्विक रिव्यू लेकर आए हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम जो जिस डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो डायरेक्शन हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस लेकर आए हैं कि यदि अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं, किस तरह की हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, तो एक बार आप हमारे इस सेशन को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपके जो प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, साइंस से रिलेटेड, जो भी मैं बात कर रही हूँ आज, कि साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उनको हमने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, हम आपके क्वेश्चन हैं, उनको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, देखो क्वेश्चन जो थर्ड इसमें दिया हुआ है दोस्तों, तो ये एक्चुअली आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है इस वीडियो का, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये थर्ड नंबर पे आया हुआ था। तो आप इसमें जो इसके क्वेश्चन नंबर से थोड़ा सा आप विचलित मत होइए। क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा आप इग्नोर करते हुए इसके जो पैटर्न है आपका एग्जाम का, जो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न किस तरह से आ रहा है, आप उसको फोकस करिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना मतलब बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जड़त्व या फिर इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, कि जड़त्व या फिर इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया है। तो सबको इसका आंसर पता होगा कि ये जड़त्व का नियम है, आपके न्यूटन के जो फर्स्ट लॉज हैं वो उससे लिया गया है। आपका जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस हैं, तो उसमें तो इसका आप सीधे आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सर आइजैक न्यूटन, है ना। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो जड़त्व का नियम है, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसे प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों, देख रहे होंगे आप, ऐसे बेसिक से ही क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, वो है, थोड़ा सा ब्लर इमेज है तो थोड़ा सा आप उस वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। भारत वन रिपोर्ट 2015। देखिए, जो हमारे क्वेश्चन पेपर है ना दोस्तों, ये 2016 का हमने क्वेश्चन पेपर उठाया हुआ है, क्योंकि एनटीपीसी इससे पहले का हुआ 2016 के टाइम पर हुआ है। तो 2016 में आपका कब का करंट अफेयर्स आएगा, 2015-14 के आएंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है उस टाइम के। लेकिन देखिए दोस्तों, पैटर्न वही रहता है, जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं पैटर्न वही रहता है। ठीक है, तो इसमें 2015 की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वनों और वृक्षों से आच्छादित है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके साइंस में इंक्लूडेड ही, साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, देखिए करेक्ट आंसर आपका फोर्थ का डी, मतलब कि 24.16% जो एरिया है हमारा भारत का, वो आपके वनों से आच्छादित है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो भाग है, तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से संबंधित है कि इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह की मिशन का जो शुरुआत है वो कब की थी। पहले खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन की शुरुआत उन्होंने कब की थी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह में जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपको सैटेलाइट आदि जो होते हैं, तो नासा, इसरो, इन सब से रिलेटेड आपके एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक सेट में पूछे जाते हैं। नासा हो गया, इसरो हो गया, आपके जो भी सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह होते हैं, आपकी तेजस प्रक्षेपास्त्र वगैरह होते हैं, इन सब से आपको एक नया क्वेश्चन मिलता ही है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपका कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक पूरे एग्जाम को, अगर जो पेपर आपका है, अगर इसको हम फॉलो करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के टॉपिक्स में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर ट्रेंड करती है आजकल के एग्जाम में, जो ऑप्शंस वो लोग देते हैं वो सीधे सीधे नहीं देते हैं कि ए का 1, है ना, बी का 2, इस तरह के जो ऑप्शन है, ट्रेंड है, वो अब पुराना हो चुका है। तो आजकल क्या होता है, देखिए 1 का आंसर ए, 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी, इस तरह से उन्होंने आंसर किया। आजकल जो ट्रेंड है वो टॉपिक्स के जो ट्रेंड है आपका चेंज कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, थर्ड का डी, मतलब थर्ड इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी, जो थर्ड आपका ऑप्शन है उसका आंसर है डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 2015।
15। अब अगर अगर आपने धोखे से 3 और सी में टिक कर दिया होता तो उसका आंसर गलत हो जाता। इस वजह से आजकल जो एग्ज़ाम में है तो आप ध्यान से फोकस होकर आंसर दीजिएगा कि वहाँ पर किस तरह से एग्ज़ाम आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली ये दवा किस बीमारी के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है लेकिन समझ में आ रहा होगा। तो जो इस तरह की दवा है वो किस बीमारी में यूज़ होती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी आपके जो ऑप्शंस को है उसी तरह से मैनेज किया गया, अरेंज किया गया है। थर्ड में इसमें ऑप्शन में बी रखा हुआ जो कि आंसर सही है अपना, मतलब बी अर्थात कि रेबीज रोधी दवा। जो क्वेश्चन का आंसर है अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा कौन सी है, तो ये है अपनी रेबीज रोगी दवा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठें दोस्तों तो आप इस ऑप्शन अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए कि आपसे क्या पूछना जा रहा है और आप किस किस ऑप्शन में टिक लगा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अब बताइए, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है, साइंस के बेसिक बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं ये, अल्फ्रेड नोबेल, आइंस्टाइन, लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स कहलाते हैं। अगर इसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे हैं तो फिर बताइए कैसे चलेगा काम, है ना। तो फिर अल्फ्रेड नोबेल का आविष्कार किसने, किस चीज़ का आविष्कार किया उन्होंने, तो बारूद का आविष्कार किया, बारूद, डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार जिसे बोलते हैं, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 का सी दिया हुआ है आपका, बारू। तो देख रहे हैं दोस्तों कितने इजी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था बताइए, बहुत ही बेसिक 5th 6th क्लास के बच्चे ही इसका आंसर दे सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं, आपका वाष्पीकरण कहा जाता है। फर्स्ट का सी आंसर इसमें सही है कि वाष्पीकरण कहा जाता है इस रूपांतरण को। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकार की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका आंसर क्या है, आप सभी जानते हैं बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह। अब इसका ऑप्शन अरेंजमेंट देख लेते हैं। देखिए ऊपर ही फर्स्ट में इसका ऑप्शन जो है बी दे दिया गया है। तो अगर हमारा आंसर बृहस्पति है तो हमें बी देखना है कि किस किस अरेंजमेंट में बी दिया हुआ है। तो आपके फर्स्ट अरेंजमेंट में ही हमारा ऑप्शन बी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों कि जो खगोल विज्ञान है उससे भी किस तरह से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो बढ़ें आगे दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि हाई लेवल है, क्या हाई लेवल है, फिर मॉडरेट भी कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। भिन्न मतलब कि अलग बताना है हमें कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन अलग है। इसमें देखिए जो बीटी कॉटन ये भी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है। गोल्डन राइस, फ्लोरा ये भी एक जेनेटिक, लेकिन जो भिंडी है, भिंडी क्या है, आपका बेसिक सा उत्पाद है। जेनेटिक इसमें जेनेटिक जैसा कुछ भी, इंजीनियरिंग जैसा कुछ भी नहीं है, क्या बेसिक सा उत्पाद है, बेसिक कृषि का उत्पाद है भिंडी। तो करेक्ट आंसर क्या है, 2 का डी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्स में। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया, थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन है कि अगर जो जिसने थोड़ा ज़्यादा मेहनत की हुई है काफ़ी टाइम से, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ही बनेंगे जो डीपली नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जो ऊपर विज्ञान ऊपरी पढ़ाई न करके जो अच्छा डीपली द नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर रखे जाते हैं, क्योंकि यहीं से तो देखिए बेसिक क्वेश्चन तो हर कोई बना ले जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ आपका होता है वो कहाँ से ऊपर होगा, इसी तरह के क्वेश्चन से जिसने अच्छी तैयारी, इसकी तैयारी बहुत अच्छी पकड़ है, मजबूत है किसी भी टॉपिक में, उससे ही इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहीं से आपका जो कट ऑफ है वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जो है आपका क्लोरीन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में कैसे भोजन आता है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में कैसे भोजन आता है, अंतःग्रहण, इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, अंतःग्रहण या इंजेक्शन के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों कि जो डेट आपकी तिथि होती है, तिथि से भी एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं दोस्तों, तो ये पढ़ाई करने का स्मार्ट तरीका होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि आना ही आना, जैसे कि डेट आने ही आने हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपकी जो कन्फर्म है आने, तो इसको
इन चीज़ों का आप बहुत बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए कि इनमें से आपके क्वेश्चंस नहीं जाने हैं। 1-2 नंबर ही दिलाएँगे, लेकिन एक बोलते हैं ना कि बूँद-बूँद करके घड़ा भरता है, तो 1-2 नंबर्स भी आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं जल्दी से, कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 का डी मतलब कि 30 जनवरी जो है कुष्ठ रोगी दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रहों की गति से लिया गया है। ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? फर्स्ट का एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु फोसी जिसे कहते हैं में से एक सूर्य में। आधा क्वेश्चन यहाँ पे क्रॉप है दोस्तों। तो इस तरह के देखिए ग्रहों की गति के जो नियम है इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है अच्छे से। है हमारा परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? उसमें क्या होता है? तो परमाणु विखंडन, विखंडन का मतलब क्या है? छोटे-छोटे भागों में टूटना, वही विखंडन कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, उपखंड जैसे तो टुकड़े भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? फर्स्ट का बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। तो परमाणु विखंडन में क्या होता है? नाभिकों का उपखंडन होता है। ये देखिए एक एक टॉपिक आपका यहाँ से मिल गया है कि अध्ययन जितने भी प्रकार की किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं दोस्तों, तो उसमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपने साइंस की हमारी जो सीरीज़ देखी है दोस्तों, उसमें आपकी एक वीडियो हमने आपके लिए बनाकर दिया था सारे टर्मिनोलॉजी के लिए कि किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसमें भी शामिल है कि टॉक्सिलॉजी का अध्ययन क्या है। तो टॉक्सिलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? जहर का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उस वीडियो को फॉलो करें, इसमें काफ़ी बहुत अधिक चीज़ें आपके लिए हमने इंक्लूड करके लाई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन सा है? प्रारंभिक होमिनाइड्स की बात करी जा रही है, तो ये कौन से थे? आपके क्रोमाग्नन थे। ठीक है, आंसर क्या है इसका? फोर्थ का बी। देखिए ऑप्शन फोर्थ है और उसमें बी दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रोमाग्नन मानव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक? ये कितना फेमस क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। कई बार आपको कई तरह के एग्जाम में इसमें पूछा जाता है कि गुर्दे की पथरी किस चीज़ से बनी होती है या इसका निर्माण करने का सामान्य यौगिक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट से जो है गुर्दे की पथरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ये भी देखिए, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? कितनी स्वाद कलिकाएं या फिर इसे कहते हैं हम टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स कितनी होती हैं? तो ये 2000 से 8000 के बीच होती हैं लगभग सामान्य तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है इसका? 350। दोस्तों जो हड्डियों पर भी हम जो सॉरी हड्डियों पर भी हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसमें सारी तरह की हड्डियाँ उसके बारे में सारे फैक्ट्स जो हैं अब कवर किए गए हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर फॉलो करिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। उसके बाहर जो है कोई भी शायद ही कोई हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन बने। तो लेकिन देखिए हम कितना कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन कितना बेसिक सा क्वेश्चन आता है ये कि इसमें हड्डियों की संख्या पूछी गई है नवजात शिशु में। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 350 हड्डियाँ नवजात शिशु में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है इस तरह के सेशन, अगर आपको और चाहिए हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का और अधिक अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उस चीज़ों को, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, कि हमें बताइए कि अगर आपको इस तरह के सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको और चाहिए हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।